हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान चिकित्सा विभाग ने टोटल 8 कैडर की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी थी और जो अपना एक 8वां कैडर था वो बकाया है, यानी कि फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट की अभी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है। लेकिन साथियों 7 कैडर में से एक कैडर यानी कि नर्सिंग ऑफिसर वाले कैंडिडेटों ने कुछ कैंडिडेटों ने ऐसा किया था, जोधपुर हाईकोर्ट चले गए थे और इस पर क्या कर दिया था, केस फाइल कर दिया था। जिसको लेकर के दोस्तों हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित भी हो गए थे, जिनका काम बिल्कुल क्लियर था, जो कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है और साफ सुथरे डॉक्यूमेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी चिंतित भी हो रहे थे। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के केस के संबंध में भी एक अपडेट आई है। साथ में दोस्तों आप लोग के जो ये वैकेंसी चल रही है इसके संबंध में भी एक अपडेट आई है। दोनों अपडेट दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा। छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको केस की अपडेट बता देता हूं। जो आप लोग का केस चल रहा है ना, जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित भी हो रहे हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी अपनी प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के चिंतित हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य कैडरों के अभ्यर्थी है, ईएनएम वाले अभ्यर्थी है और इसके अलावा एलटी आरटी ये जो अभ्यर्थी है उनके संबंध में भी एक छोटी सी अपडेट है, उसको भी सुन के जाइएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर वाले कैंडिडेट हैं उनका जो केस लगा था साथियों, उस केस के संबंध में एक लेटर आया है। साथियों पहले तो मैं आपको वो लेटर पढ़वा देता हूं, उसका दोस्तों आपको इस लेटर के संबंध में पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर, ठीक है ना। न्यायिक प्रकरण है अति आवश्यक, यहाँ पर लिखा हुआ है अति आवश्यक न्यायिक प्रकरण। दिनांक लिखा हुआ है 23/10/2023, यानी कि कल आया था साथियों, इसलिए साथियों मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है, जिनको ये लेटर भेजा गया है यानी कि जिनको ये कॉपी प्रेषित की गई है, उनके साथियों उन डिपार्टमेंट के और उन चिकित्सा अधिकारियों के नाम यहाँ पर लिए गए, नाम तो नहीं लिए गए लेकिन चिकित्सा अधिकारी को मेंशन किया गया है उन क्षेत्रों के, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साफ साफ आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रबंधक निदेशक सीफू, समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जो हमारे राजमेश के मेडिकल कॉलेज हैं या फिर RUHS के मेडिकल कॉलेज है, उन सभी के जो है प्रधानाचार्यों के लिए भेजी गई है। इसके अलावा परियोजना निदेशक है NHM एड्स के अधिकृत अधिकारी सहकारिता विभाग, समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह, इसके अलावा राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं अधिकारी, यानी कि सारे के सारे अधिकारी के लिए ये कॉपी प्रेषित की गई है, ठीक है ना। देखिए साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ विषय, क्योंकि साथियों किसी भी लेटर के संदर्भ में यदि आपको जानना है ये लेटर किसके लिए आया तो दोस्तों उसके विषय को आप जरूर जानिएगा। मैं आपको जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, यदि किसी लेटर के बारे में जानना है तो उसके विषय को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए साथ यहाँ पर लिखा हुआ है SB सिविल रिट पिटीशन संख्या 16/777/2023 में जितेंद्र छंगाड़ी बनाम सरकार व अन्य के क्रम में, यानी कि हमारे जो जितेंद्र छंगाड़ी जी हैं उनकी जो सिविल रिट पिटीशन संख्या है वो 16/777/2023 यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे साथियों यदि आपको जितेंद्र छंगाड़ी जी की पूरी केस अपडेट चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, जोधपुर हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर साथियों आप लोग की इनकी जो सिविल रिट पिटीशन संख्या ना 16/777 इसको संलग्न कर देना। साथियों आपको पूरा डिटेल जो हमारे जितेंद्र छंगाड़ी जी की केस का था वो पूरा अपडेट आपके सामने खुल के आ जाएगा। जिस प्रकार से मैंने जो हमारे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाले अभ्यर्थी थे ना, उनका केस चल रहा था, उनके केस के संबंध में उनका केस का नंबर था 1361/5, क्या था 1361/5, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने उनको पूरा केस का डिटेल बता दिया था खोल के जोधपुर हाईकोर्ट पर कि उनकी सुनवाई कब है, उनका जो डिसीजन आया था हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो जजमेंट क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट हियरिंग कब है, तो पूरा डिटेल भी आप लोग इसकी देख सकते हो, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हो कि सर आप इसके संबंध में वीडियो बनाए तो दोस्तों मैं आपको इसके संबंध में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साथ जो कुछ भी अपडेट है मैं आपको तुरंत के तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा जो कुछ भी आएगी तो मैं उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए साथियों इस लेटर के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सीधी भर्ती 2023 के संदर्भ में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाकर पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रशासनिक विभाग के द्वारा दिनांक 25/4/2023 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि जो हमारे विभाग हैं उन सभी विभागों के लिए 25/4/2023 को ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि आप जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसमें कॉलम नंबर 8 को जरूर संलग्न करना, यानी कि उसको जरूर सबमिट करना, क्योंकि कॉलम नंबर 8 के माध्यम से आपको जो बोनस अंक मिलने थे 15 जो हमारी कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थे दोस्तों, उसके संदर्भ में यहाँ पर सारे के सारे विभागों को अपडेट किया गया था, जिसके बारे में साथियों उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आगे भी लिखा हुआ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर SB सिविल रिट पिटीशन संख्या
16/7/2023 जितेंद्र चंगाड़ी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19/10/2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है। अब देखिए साथियों, इसका जो आदेश आया था उसके आदेश के संबंध में भी मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया था कि आदेश क्या आया था, और जब केस लगा था साथियों उस केस के संबंध में मैंने आपको पूरा वीडियो का डिटेल समझा दिया था। इसके अलावा साथियों मैंने आपको 4 नवंबर की जो हियरिंग थी मैंने आपको बताया था कि 4 नवंबर को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। उसमें आप लोगों का शायद ये जो स्टे ऑर्डर आया है कोर्ट का, ये स्टे ऑर्डर हट सकता है, क्योंकि साथियों इसी के संदर्भ में आज का ये जो लेटर आया ना वो इसी के संदर्भ में आया है। यदि आप लोगों ने विषय को अच्छी तरीके से नहीं समझा है तो देखिए साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इट वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ द रेस्पोंडेंट्स टू प्रोड्यूस लिस्ट ऑफ ऑल द केस वेयर द कैंडिडेट्स have been deprived of the bonus marks only in account of column 8 missing in the experience certificate as claimed by consumed of the response। यानी कि जिस प्रकार से रेस्पोंडेंट्स के द्वारा कंज्यूम किया गया है या फिर जिस प्रकार से रेस्पोंडेंट के द्वारा इस बात को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि 8 नंबर का जो कॉलम मिसिंग था उस कॉलम के संदर्भ में उसको बोनस अंक नहीं दिए गए थे, उसने पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया था। और यही बात हमारे हाई कोर्ट ने हमारे विभागों से पूछे कि जो 8 नंबर का कॉलम मिसिंग था वो मिसिंग क्यों था, पहले तो इसका जवाब दीजिए। इसके अलावा जब हमने आपको दिशा निर्देश दे दिए थे 25/4/2023 को, तो आप लोगों ने उस दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के क्यों नहीं दिया, या फिर आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नया डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया? यानी कि आप लोगों ने 8वें नंबर के कॉलम को इसमें सबमिट क्यों नहीं किया है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो दोस्तों आगे इसमें और भी लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अतः माननीय न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में नर्सिंग ऑफिसर पद के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आप द्वारा दिनांक 5/5/2023 से 11/6/2023 तक अवधि के मध्य जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में बिंदु संख्या 8 से संबंधित प्रविष्टि अंकित नहीं किए जाने के फलस्वरूप बिंदु संख्या 7.8 तक अन्य सभी प्रविष्टियां नियम के अनुसार अंकित की गई हैं। इसकी सूची आज ही इस ईमेल आईडी पर भिजवाएं। साथ ही प्रशासनिक विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 25/4/2023 में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण की सूचना भी इसके लिए भिजवाएं तथा अनुसार माननीय न्यायालय में प्रकरण का जवाब प्रस्तुत किया जा सके, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है सुरेश जी नवल, ठीक है ना। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे हाईकोर्ट ने एक तो उनसे इस चीज का प्रमाण मांगा है कि आप लोगों ने नया सर्टिफिकेट बना के क्यों नहीं दिया, आप लोगों ने हमारे आदेशों की पालना क्यों नहीं की। इसके अलावा साथियों हाईकोर्ट ने यह भी मांगा कि 8वें कॉलम को सबमिट क्यों नहीं किया था। देखिए साथियों यदि हमारा ये विभाग हमारे इस हाईकोर्ट के लिए एक उचित कारण, एक उचित रीजन पेश कर देता है या फिर अपनी गलती मान लेता है, गलती स्वीकार कर लेता है और क्षमा प्रार्थी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्षमा याचना उनको लगानी पड़ेगी। तो साथियों इसके बाद तो आप लोग की जो स्टे है ना साथियों वो स्टे 4 नवंबर के बाद हट सकती है, ठीक है ना। यदि साथियों अपने इन विभागों ने अपने हाईकोर्ट के लिए एक उचित जवाब पेश नहीं किया जिससे हमारा हाईकोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, जिससे जो हमारे जितेंद्र चंगाड़ी जी वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जो हमारे जितेंद्र चंगाड़ी जी के एडवोकेट है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो दोस्तों हमारे इस हाईकोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो आगे भी बढ़ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 4 नंबर को कन्फर्मली हट जाएगा। वो साथियों 4 नंबर को हटने की प्रक्रिया डिपेंड करती है हमारे इन विभागों के जवाब के ऊपर कि ये विभाग किस प्रकार का जवाब प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से साथियों हमारे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्तियों में हमारे जो विभाग था शांति और अहिंसा विभाग उसने जवाब दिया था, लेकिन साथियों वो जवाब उन्होंने लेट दिया था जिसकी वजह से जो उनकी सुनवाई की डेट थी वो 19 अक्टूबर थी। अब उनकी सुनवाई की डेट 19 अक्टूबर से आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। हालांकि साथियों अब उनकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब तक है उसके नहीं कह सकते, क्योंकि साथियों अभी 31 तारीख तक जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी छुट्टियां चल रही है, जिसको लेकर के दोस्तों अभी उनके लिए सुनवाई की डेट नहीं मिली है। लेकिन साथियों 4 नंबर की जब आपकी सुनवाई होगी तो दोस्तों आपके बारे में यानी कि जो आपका केस है उसके बारे में पता लग जाएगा कि आप लोगों की सुनवाई कब है, या फिर आप लोग का स्टे ऑर्डर हट चुका है, या फिर जो विभाग ने जवाब प्रस्तुत किया वो एक उचित जवाब प्रस्तुत किया या फिर नहीं किया, ठीक है ना। पूरी अपडेट आ जाएगी, मैं आपको दोस्तों तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा 4 नंबर के बाद, ठीक है ना। उसके लिए तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों हमारे अन्य पॉइंट की। जो हमारे एलटीआरटी वाले अभ्यर्थी थे, वो ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि इसकी प्रोविजनल लिस्ट दोबारा आएगी क्या। देखिए साथियों इसकी प्रोविजनल लिस्ट दोबारा नहीं आएगी, मैं आपको पहले भी बोलता था, लेकिन मैं आपको इतना कहता था कि जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से रह चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि जो किनारे पे अटके हुए हैं लेकिन उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना। किसमें? अपनी ये जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें नाम देखने को नहीं मिला था। जो हमारे एएनएम वाले अभ्यर्थी भी हैं, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी हैं, मैं सारे के सारे कैडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ पॉइंटों से रह गए थे, जो किनारे पर हैं या फिर जिनका केस चल रहा था, आपको पता है लगभग 2000 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर और 2000 के आसपास दोस्तों एएनएम में जो अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया था, ठीक है ना। ऐसे अभ्यर्थियों का
इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस मेरिट को क्वालिफाई करे, प्रोविजन लिस्ट की जो मेरिट गई है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरिट लिस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो साथियों इसको लेकर के आप लोग की प्रोविजन लिस्ट तो नहीं आई, लेकिन साथियों आप लोग की फाइनल लिस्ट जरूर आ सकती है और दोस्तों आप लोगों का नाम उस फाइनल लिस्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हालांकि साथियों प्रोविजन लिस्ट का आने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो कैंडिडेट रह चुके हैं, जिन कैंडिडेट का होल्ड हो चुका है, रिजल्ट होल्ड हो चुका है, या फिर जो कैंडिडेट किनारे पर थे जिनको इससे आउट कर दिया गया है पीबी लिस्ट से, तो साथियों उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा साथियों प्रोविजनल लिस्ट आने के चांस है 10% है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, रिवाइज प्रोविजनल लिस्ट शायद ही आ पाएगी। देखिए आप लोग के लिए रिवाइज प्रोविजनल लिस्ट आए या फिर ना आए ये कोई मैटर नहीं करता, आप लोग का तो फाइनल मेरिट सूची में नाम आना चाहिए ना, ये मैटर करता सबसे ज्यादा। तो साथियों फाइनल मेरिट सूची में उम्मीद कीजिएगा कि आप लोग का नाम आ जाए और ये मेरिट है दोस्तों इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर देखने को मिल जाए, ठीक है ना, और आप लोग का सारे कैंडिडेट जो कैंडिडेट उम्मीद लगाए हुए या फिर जो आस लगाए हुए सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों यही अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों यदि कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।